एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के मैदान में हदें तो तब की पार हो चुकी हैं, लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन के संगीन आरोपों ने दुनिया भर को हैरान कर दिया है। देखिए, रूस यूक्रेन जंग में दोनों ओर से सारी हदें पार की जा रही हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि रूसी आर्मी ने उसके नागरिकों के साथ जमकर टॉर्चर किया, यहां तक कि बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। यूक्रेन मानवाधिकार संगठन के प्रमुख दिमित्रो लुबनित्स ने कहा कि उत्तर पूर्व और दक्षिण यूक्रेन में रूसी सेना ने बच्चों के लिए टॉर्चर चैम्बर बनाए थे। लुबनित्स ने यह भी दावा किया कि उन्होंने खुद खार्किव में ऐसी 2 साइट देखी और बच्चे से बात की जो 90 दिनों तक रूसी कैद में रहा। बच्चे के चेहरे पर चाकू के घाव और जलने के निशान थे। इससे पहले भी यूक्रेनी अधिकारियों ने खार्किव और खेरसोन रीजन में टॉर्चर चैम्बर मिलने का दावा किया था। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन के प्रमुख लुबनित्स ने यह भी कहा कि खेरसोन में बच्चों को खाना और पीने का पानी तक नहीं दिया गया। बच्चों से कहा गया कि उनके माता पिता उन्हें छोड़कर भाग गए। 14 साल के एक बच्चे ने रूसी सैन्य इक्विपमेंट्स की फोटो खींच ली तो उसे बंद करके टॉर्चर। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। किया गया। यूक्रेन ने कहा कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 443 बच्चे मारे जा चुके हैं, 885 घायल हुए, जबकि 330 लापता हैं। यूक्रेन ने यह भी दावा किया कि रूस ने जबरदस्ती 13,000 यूक्रेनी बच्चों को रूस भेज दिया। रूस और यूक्रेन की जंग 10वें महीने में दाखिल हो चुकी है, लेकिन जंग की आग थमने का नाम नहीं ले रही। कहीं रूस कहर बरपा रहा है तो कहीं यूक्रेन की ओर से जबरदस्त पलटवार जारी है। एक बिखरे, बर्बाद और तबाह शहर में घूमता ये रूसी टैंक रूस के उस आक्रोश को दर्शा रहा है जो बर्बाद हो चुके इलाकों पर दोबारा हमले कर रहा है। ये टैंक यूक्रेन के किस इलाके में तबाही मचा रहा है, इसकी जानकारी किसी ने साझा नहीं की, लेकिन रूसी हमले से ये जाहिर हो रहा है कि पुतिन की सेना दिन रात यूक्रेन को लहूलुहान कर रही है। दूसरी तस्वीर में यूक्रेन की फौज रूस पर हावी होती नजर आ रही है। रूसी कब्जे वाले इलाकों में यूक्रेनियन आर्मी ने ग्राउंड हमले तेज कर दिए। घने जंगलों में यूक्रेनियन आर्मी अब रूसी फौज पर गुरिल्ला हमले कर रही है। कई इलाकों में रूसी सैनिकों को अचानक घेरकर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स ने निशाना बनाया। रूसी फौज की कमर तोड़ने के लिए यूक्रेन ने वॉर जोन में बंकरों में पोजीशन लिए रूसी जवानों पर ड्रोन से हमले किए। हमले में रूसी फौज के 2 जवानों के मारे जाने का दावा है। पिछले 9.5 महीने से भी ज्यादा समय से जारी जंग में यूक्रेन के पैराट्रूपर्स आर्टिलरी ने रूस को कई बार चौंकाया। यूक्रेन का दावा है कि एक हमले में रूसी सैनिकों ने डर से जंग का मैदान छोड़कर भागने की कोशिश की, जिसे यूक्रेन ने नाकाम कर दिया। रूस को ईरान लगातार घातक हथियारों के जरिए मदद पहुंचाता रहा। इनमें शाहिद जैसे किलर ड्रोन शामिल है, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि रूस ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर रहा है। रूस ईरान को न्यूक्लियर हथियार बनाने में मदद कर सकता है, ये दावा एफबीआई के पूर्व एक्सपर्ट ने किया। इसके पीछे दलील ये दी गई है कि पश्चिमी प्रतिबंधों की वजह से ईरान का एटमी प्रोग्राम जमीन पर नहीं उतर पा रहा है, जिसे आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुतिन सामने आ गए हैं। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के कोऑर्डिनेटर ने भी कुछ इस तरह का दावा किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल जॉन किर्बी के मुताबिक ईरान और रूस के बीच बड़ी सैन्य डील हुई है, जिसके तहत रूस ईरान की मदद परमाणु हथियार बनाने के लिए कर सकता है। बदले में ईरान से रूस को बैलिस्टिक मिसाइलों की बड़ी खेप मिल सकती है। ये वही खेप है जो यूक्रेन में तबाही का नया सिलसिला शुरू कर सकता है। एक पूर्व एफबीआई अधिकारी ने कहा कि रूस ने ईरान से ड्रोन की भी मांग की है, जिसका इस्तेमाल यूक्रेन में मिलिट्री एक्शन के लिए किया जाएगा। ईरान से भेजे गए ड्रोन पहले ही यूक्रेन में बड़ी तबाही मचा चुके हैं। दावा यह भी है कि ईरानी लीडर्स देश में जारी हिजाब विरोधी प्रदर्शन से पार पाने के लिए पुतिन से मदद मांग रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में अभी तक 488 लोग मारे जा चुके हैं और 18,200 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए।